दिखाएंगे देश दुनिया की तमाम खबरें, वो भी फटाफट अंदाज में, ताबड़तोड़ 50 के जरिए। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे के राजकीय अंतिम संस्कार में शामिल हुए पीएम मोदी। देश भर से आए नेताओं ने दी शिंजो आबे को श्रद्धांजलि। पीएम मोदी ने जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ ही की द्विपक्षीय वार्ता। कहा, भारत और जापान की दोस्ती ने एक वैश्विक प्रभाव पैदा करने में बड़ी भूमिका अदा की है। गृह मंत्री अमित शाह के गुजरात दौरे का आज दूसरा दिन। गांधीनगर में 750 बेड के अस्पताल की रखी आधारशिला। मानसा में कुलदेवी के भी किए दर्शन। दिल्ली में बीजेपी के राज्य प्रभारियों की बैठक जारी। 2024 लोकसभा और राज्य चुनावों को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन मंत्री बीएल संतोष शामिल थे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोसाइटी ऑफ इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के 5वें वार्षिक सत्र को किया संबोधित। बोले, दुनिया की सुरक्षा जरूरतों को पूरा करेगा भारत। 29 सितंबर को 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे पीएम मोदी। 29,000 करोड़ की कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। महाकाल लोक के नाम से जाना जाएगा महाकाल कॉरिडोर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की बैठक में किया ऐलान। 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी करेंगे इसका उद्घाटन। अमेरिका दौरे पर गए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पेंटागन में यूएस के रक्षा मंत्री से की मुलाकात। दोनों नेताओं के बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन की चुनौतियों पर हुई बातचीत। दिल्ली हाईकोर्ट से आम आदमी पार्टी नेताओं को बड़ा झटका। एलजी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान और पोस्ट हटाने को कहा। एलजी की याचिका पर कोर्ट का अंतरिम आदेश। पहली बार सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का हुआ सीधा प्रसारण। संविधान पीठ की सुनवाई से हुई शुरुआत। अब आम लोग भी देख सकेंगे सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई। पीएफआई टेरर फंडिंग मामले में देश के 8 राज्यों में ताबड़तोड़ एक्शन। पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर पुलिस की छापेमारी। हिरासत में लिए गए करीब 250 लोग। दिल्ली में पीएफआई को लेकर देर रात में कई इलाकों में छापेमारी। शाहीन बाग, जामिया नगर समेत कई दूसरे इलाकों से 30 से ज्यादा लोग हिरासत में लिए गए। यूपी के कई जिलों में एटीएस ने पीएफआई से जुड़े लोगों के ठिकानों पर छापे मारे। गाजियाबाद में रेड के दौरान 5 लोग हिरासत में। मेरठ, बुलंदशहर और सीतापुर से भी पकड़े गए पीएफआई के संदिग्ध। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रदेश में पीएफआई के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करने का दावा किया। कहा, उत्तर प्रदेश में कानून के अलावा कुछ भी नहीं चलेगा। गुजरात में पीएफआई और एसडीपीआई के खिलाफ एक्शन। एटीएस ने अहमदाबाद, सूरत, बनासकांठा से 15 लोगों को हिरासत में लिया। महाराष्ट्र में एटीएस ने नांदेड़ से राज्य पीएफआई सेक्रेटरी मोहम्मद अली को किया गिरफ्तार। 22 सितंबर से अब तक पीएफआई के 21 कार्यकर्ता पकड़े गए। मध्य प्रदेश में भी पीएफआई के ठिकानों पर फिर छापेमारी। इंदौर में पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में लिया, जबकि भोपाल से एक आदमी को पकड़ा गया। असम के कामरूप में पीएफआई से जुड़े लोगों के खिलाफ पुलिस का बड़ा एक्शन। पुलिस ने कई पीएफआई के सदस्यों को हिरासत में लिया। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बड़ा बयान। पीएफआई कर रहा सांप्रदायिक साजिश, इनके खिलाफ राष्ट्रीय हित होना चाहिए, कड़ी कार्रवाई। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पीएफआई के प्रदर्शन। सभी हिंदुत्ववादी संगठनों ने एसडीपीआई और पीएफआई का झंडे को जलाया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहा सुनी। यूपी के औरैया में मृतक छात्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। सेप्टिसीमिया नाम की बीमारी से हुई है मौत। पीजीआई लखनऊ में 2 साल पहले से किडनी संक्रमण का चल रहा था इलाज। यूपी के कासगंज में बीजेपी किसान मोर्चा के कार्यकर्ता और किसान यूनियन के कार्यकर्ता आपस में भिड़े। दोनों पक्षों में जमकर हुई मारपीट। बाद में दोनों के कार्यकर्ताओं ने थाने में किया बवाल। यूपी के मथुरा में राम बारात में एक महिला ने लड़के की चप्पलों से जमकर की पिटाई। पहले लड़के पर पिटाई करने का आरोप। महिला ने आरोपी पर होटल में चलने का दबाव बनाने का आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के मालदा में लड़की की किडनैपिंग के शक में आरोपी की जमकर पिटाई। स्कूल के बाहर खड़ी लड़की को अगवा करने की कोशिश का आरोप। जांच में जुटी है पुलिस। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में जमीन विवाद में 2 महिलाओं के बीच मारपीट। वहां मौजूद लोगों ने बीच बचाव किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस जांच में जुटी। बिहार के समस्तीपुर में मारपीट की शिकायत करने पर पहुंचे लड़कों पर आरोपी ने की फायरिंग। हादसे में एक लड़के की मौत, एक बुरी तरीके से जख्मी। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। बिहार के बाढ़ में आपसी वर्चस्व को लेकर मारपीट और फायरिंग। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के सतना में मामूली विवाद में फायरिंग। मूर्तिकार और ग्राहक के बीच कहासुनी के बीच पड़ोसी ने गोली चलाई। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। मेरठ में घर के बाहर एक लड़की की मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई घटना की तस्वीर।
झारखंड के दुमका में ग्रामीणों ने एक ही परिवार की 3 महिलाएं और एक पुरुष के साथ की बदसलूकी, गर्म छड़ से दागने और शिकायत पर सभी आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। पीड़िता की शिकायत पर मध्य प्रदेश के इंदौर में शर्मसार हुई मानवता। एक परिवार ने बुजुर्ग महिला को लावारिस हालत में फुटपाथ पर छोड़ा। मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई ये पूरी घटना। मुंबई के अधे इलाके से पुलिस ने दाऊद के साथी व्यास भाटी को गिरफ्तार किया। व्यास भाटी पर छोटा शकील के करीबी सलीम फ्रूट के साथ मिलकर कारोबारी से महंगी गाड़ी और 7 लाख रुपए लेने का आरोप है। यूपी के फतेहपुर में कुछ लड़कों ने 20 सड़क पर कार खड़ी कर तलवार से काटा। गोडे के वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने दिए हैं जांच के आदेश। मुंबई के पास कल्याण स्टेशन पर ट्रेन में चढ़ते वक्त यात्री का फिसला पैर। आरपीएफ के जवान और वहां मौजूद यात्रियों ने दौड़कर उसकी बचाई जान। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़। जैश का एक आतंकी ढेर, 2 सुरक्षाकर्मी और 2 नागरिक घायल। असम के तेजपुर में एलएसी के पास फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ाती नजर आई। वायुसेना की महिला पायलट लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स का संचालन कर रही हैं महिलाएं। अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती के लिए जम्मू कश्मीर में भर्ती रैली। जम्मू और कश्मीर के साथ लद्दाख के युवा हुए शामिल। बारिश के बावजूद जुटी भारी भीड़। नासा ने रच दिया इतिहास, धरती की तरफ बढ़ रहे एस्टेरॉयड की बदली दिशा। एस्टेरॉयड से टकराया नासा का डार्ट स्पेसक्राफ्ट। हरियाणा के हथनीकुंज बैराज से फिर छोड़ा गया। यमुना नदी में लाखों क्यूसेक पानी। दिल्ली में खतरे के निशान के ऊपर यमुना नदी, निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराया। हरियाणा के यमुनानगर में हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ी। कई गांवों में यमुना का पानी घुस गया। हैदराबाद के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद बिगड़े हालात। सड़कों पर सैलाब से लोग परेशान। जलभराव से जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश के बहराइच में बारिश मुसीबत का सबब बन चुकी है। नदी के तेज बहाव में दुर्लभ प्रजाति का सांभर फंस गया। वन विभाग की टीम ने रस्सी के सहारे इसे बाहर निकाला। हथनीकुंड बैराज से छोड़े गए यमुना के पानी से सहारनपुर अंबाला रेलवे ट्रैक गुजरा। गेटमैन की सूझबूझ से टला पड़ा हादसा। यहां से गुजरने वाली कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया गया। यूपी के फिरोजाबाद में लगातार मूसलाधार बारिश की वजह से किसानों की खड़ी फसल बर्बाद। किसानों ने सरकार से लगाई मदद की गुहार। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश के बाद पहाड़ से गिरे पत्थर। गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद। आवाजाही में लोगों को हो रही है भारी परेशानी। मशहूर अभिनेत्री आशा पारेख को मिलेगा फिल्मों का सबसे बड़ा सम्मान। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से होंगी सम्मानित आशा पारेख। फ्रांस की राजधानी पेरिस के पास एक बाजार में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल हो गया। 30 से भी ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने आग को कंट्रोल किया। अमेरिका में अब तूफान का कहर। आईएएन स्टॉर्म से फ्लोरिडा में प्रशासन सतर्क। भारी तबाही की आशंका। पोर्टो रिको में लगाई गई इमरजेंसी। स्पेन में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। सैलाब में बही कई कारें, कई इमारतों को पहुंचा नुकसान।